फैसले को आपने किस तरह से देखा कि नीतीश कुमार ने रिजाइन क्यों किया और सम्राट चौधरी को बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर के तौर पर क्यों कबूल किया? बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। और मैं आपको सबसे पहले आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर बधाई देना चाहूंगा। और आज डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के मौके पर जिस तरह से एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री को निर्वासन में भेजा गया है, निर्वासित किया गया है, ये बहुत दुखद है। ये दुखद है पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए, और समाजवादी धारा की जो राजनीति थी उसमें दक्षिण पंथ का जो इस तरह से कब्जा हुआ है, ये बात साफ तौर पर देखी जा सकती है। नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री लंबे समय तक रहे। कोई भी जीता हुआ, चाहे भारतीय जनता पार्टी के होते और उनको भी कोई दूसरी पार्टी यदि इस तरह से टेक ओवर करती तो ये बहुत शर्मनाक और बहुत ही दुखदाई बात होता। लोकतंत्र के ऊपर एक बड़ा गहरा प्रहार हुआ है ये, और ये बात भूला नहीं जा सकता है। और जिस तरह से ये आया राम गया राम हो रहा है, अजीमाबाद पटना को कहा गया, पटना का एक पुराना नाम है, और शाद अजीमाबादी बड़े लेखक पटना के हुए। उनकी एक लाइन है, मैं आपके सामने कहना चाहूंगा कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने देकर बहलाया गया हूं। राज्यसभा भेजे गए, बताइए मुख्यमंत्री का मन होता है कि मैं पार्लियामेंट जाऊं? तमन्नाओं में बहलाया गया, उलझाया गया हूं, खिलौने देकर। मुझे एक बात आप बताओ, मैं आपसे क्लैरिटी के साथ पूछना चाहता हूं। नैतिक रूप से क्या मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार को लेना चाहिए जब उनकी पार्टी गठबंधन में दूसरे पोजीशन पे आती है? बीजेपी के पास ज्यादा एमएलए हैं, तो बीजेपी को मौका क्यों ना मिले नेतृत्व करने का? नहीं 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 नहीं, ये तो बात बिल्कुल आपने एक बहुत अलग सी कर ली। भारतीय जनता पार्टी ये कह करके चुनाव लड़ रही है कि मुख्यमंत्री ये होंगे। ये कोट किया जा रहा है कि अगले 5 साल तक बिहार की बागडोर ये संभालेंगे, और 6 महीना भी मुकम्मल नहीं हुआ। आप सुन लीजिए, इसमें मैं एक क्रोनोलॉजी समझाता हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मैंने आपके चैनल पे आपके सामने ये बात कही थी कि वो बहुत बुरी तरह से डिटोरिएट हो गए, उम्र का एक तगाजा है, वो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, तो इसके बारे में उनको क्लैरिटी करनी चाहिए थी। दूसरी पार्टियों को, बिहार सरकार को बताना चाहिए था जनता के बारे में। बीच में चुनाव के वक्त इन्होंने सफेद झूठ बोला कि नहीं जी सब ठीक है, सब बेहतर है। अब क्या हो गया, उनके मुंह पर आपने उनका इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन ने। अकरम साहब, क्या होता अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सम्राट चौधरी को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ते? क्या होता? ब्रजेश जी, मैं एक छोटी सी बात पहले कह दूं। नीतीश कुमार का दुरुपयोग करके साजिशन उनके कंधे पर बंदूकें रखकर चलाई गई। 10-10 हजार रुपया उनसे बंटवाया गया आचार संहिता के दौरान। ये लूट बची, ये लोकतंत्र में लूट हुई। अब एक राजनीतिक सवाल का आप जवाब दें जनाब। सवाल यह है कि अगर सम्राट चौधरी एनडीए का चेहरा होते, नीतीश कुमार नहीं होते, क्या होता चुनाव में? चुनाव में जो होता वो भारतीय जनता पार्टी को भी पता थी। ये मुंह के बल गिरते, और नीतीश कुमार, और ये इसलिए भी गिरते क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाह रही थी कि हम खजाना खाली अपने अकाउंट से कर दें। तो नीतीश कुमार के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई गई, 10-10 हजार रुपए बांटे गए, आप इसके गवाह हैं। और नीतीश कुमार का ये यूज एंड थ्रो हुआ है। और नीतीश कुमार, अंतिम सवाल है सर आपसे। आपके नेता तेजस्वी यादव पर एक फेल्ड लीडर का इल्जाम लग रहा है। उनके नेतृत्व में 4 चुनाव हुए और चारों में मुंह के बल गिरे, जिसका जिक्र आप अभी भी कर रहे थे। नहीं नहीं नहीं, हम कहां मुंह के बल गिरे? आपने कहा ना वो मुंह के बल गिरे, दिया तो आपके ही शब्द को मैंने आपके पास फिट किया है। जी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वोट मुझे मिले हैं, जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा वोट मुझे मिले हैं। 25 से 30 सीट में तो आपको उंगली पर गिना दूं जहां 4-4, 2-2 हजार वोट से हमें डीएम के द्वारा हरवाया गया है। सर, डेमोक्रेसी धांधली की है। डेमोक्रेसी में सिर गिने जाते हैं। अब आप अगर इसको कहें, सिर गिने जाते हैं। अगर आप इसको वोट प्रतिशत मायने नहीं रखता, सिर गिने जाते हैं। वो बात तो बिल्कुल है। तो हम कहा विधानसभा में घुसकर मुख्यमंत्री कुर्सी पर तो बैठ नहीं गए कि भैया ठीक है हमें मैंडेट। सर, आपके लीडर पर इल्जाम है कि ही इज अ फेल्ड लीडर। नहीं नहीं नहीं, वो तो वक्त बताएगा। He is not, he is never failed leader. सर, 4 चुनाव हुए और चारों चुनाव में स्वास्थ्य मंत्रालय को संभाला। आरजेडी को पतन की तरफ ले जा रहे हैं तेजस्वी यादव। वो एक नाकाम नेतृत्व हैं। नहीं नहीं नहीं, आप एक से बोल लेने दीजिए। आपने कह दिया, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। नीतीश
कुमार जी के सरकार में जब हमारा ये वादा था कि सांप्रदायिक शक्तियों को आप छोड़कर आएंगे तो मैं आपका सपोर्ट करूंगा। एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जब स्वास्थ्य मंत्रालय हमारे पास था, स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधरी है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, मैं मंत्रालय की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वो एक नाकाम नेतृत्व है इनका। हुजूर जो आप कह रहे हैं वो बात मैं ही कहूं, जरूरी तो नहीं है, मैं बोल ले रहा हूं, बस 1 मिनट अगर टाइम दे तो। सर आप 1 मिनट में बात कह दे रहा हूं। अभी मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री प्राइवेट हॉस्पिटल का फीता, सर आप बात को घुमा रहे हैं अकरम साहब, क्योंकि आप सवाल समझ गए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, राजनीतिक रूप से तेजस्वी यादव एक नाकाम नेता है। निश्चित तौर पर नहीं, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल भी नहीं, सरासर नहीं। बहुत शुक्रिया। मैं के त्रिपाठी, जनता दल यूनाइटेड के